श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी यानी कि 2 मई के दिन प्रदीप मिश्रा जी के पुत्र राघव मिश्रा जी ने कुबेश्वर धाम में हो रही दूसरे दिन की कथा संपूर्ण की। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अच्छे दिन आने से पहले जरूर से ये एक संकेत मिलता है। अगर आपको भी ये संकेत मिल रहा हो तो प्रसन्न हो जाइए। गुरुजी कहते हैं कि अगर इसका वर्णन लिंग पुराण और स्कंद पुराण में पूर्ण रूप से 7वें अध्याय में दिया हुआ है, जो कि जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए बताते हैं। तो क्या अंत तक बने रहिएगा। और गुरुजी के पुत्र की जो कथा है वे कुबेश्वर धाम में चल रही है और गुरुजी भी एक पिता होने के नाते जरूर से उस कथा के अंत में आते हैं और अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले गुरुजी हमेशा हम सभी को बहुत अपनापन और पारिवारिक रूप से मानते हैं, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम सभी भी टीवी के सामने बैठे हैं तो खूब जोर जोर से हंसने लगे। जिसने भी कथा सुनी है उन्होंने जरूर से इस बात को सुना होगा। गुरुजी कहते हैं कि आप मेरी जीजी हो और सभी विराजमान पुरुष जन मेरे जीजा है। ऐसे में सबसे प्रथम में गुरुजी ने कहा कि आप सभी अगर राघव जी की कथा सुन रहे हैं तो चिरंजीवी राघव जी को अपने कथा में यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो उन्हें माफ कर दीजिएगा और आप उनके लिए बुआ और फूफा की तरह हो, यानी कि आप मेरे बहन और जीजा हो तो इस नाते आप उनकी बुआ और फूफा जी हुए। इतनी सुंदर बात सुनकर सब मनमोहक अंदाज में गुरुजी ने सबका दिल जीत लिया। गुरुजी ने यही बात बताई थी, आप बुआ और फूफा जी के नाते ही कथा को सुनिएगा और अद्भुत कथा है, इसका रसद भी आपको अपने जीवन में उतारना है। अगर सुबह के सपन में सर्प दिखाई देने लगे ना तो लिंग पुराण के 7वें अध्याय में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि पूर्ण रूप से जो है वह अपने आप में एक शुभ संकेत रूप होता है। अगर जीवन में दुख है तो उसका अंत जरूर होगा। इतने दिनों बाद गुरुजी ने कोई उपाय बताए हैं, कुछ बातें बताई हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है, जिसमें गुरुजी सबसे सुंदर बात यही कहते हैं कि लिंग पुराण के 7वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है कि सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर आपके सपने में सर्प दिखाई देते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हो, विवाह के लिए कोई दिक्कत हो रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है या कोई मनोकामना है जो आपकी लंबे समय से अटकी हुई है, जीवन में परेशान चल रही है, तो गुरुजी ने कहा कि उसका अंत होगा। ये शुभ सूचक के रूप में प्रतीत होता है। गुरुजी की मुखार बिंदु से हमने चैनल के माध्यम से उपाय की जानकारी प्राप्त की और गुरुजी को देखकर हम भी मनमोहक हो गए, क्योंकि गुरुजी ने काफी दिनों के बाद में कुछ उपाय बताए हैं और गुरुजी ने इतना अच्छा उपाय बताया है कि जो कि हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है। गुरुजी ने कहा कि बड़े बूढ़ों के मुख से आपने सुना होगा कि महादेव के गले में वासुकी नाग है, वे साक्षात है महादेव के सुंदर स्वरूप में है। अगर स्वप्न में आपको किसी भी दिन दिखाई दे रहा है तो सर्प ये अपने आप में वासुकी नाग है, जो कि आपके जीवन में सब कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ को दूर। सभी जानते होंगे कि शेषनाग की सैया मेरे श्री हरि विष्णु करते हैं और वासुकी नाग को मेरे महादेव गले में धारण करते हैं। तो आपके जीवन में ये सर्प दिखाई दे रहा है तो ये शुभ संकेत है। साथ ही गुरुजी ने आज की एक श्रेष्ठ बात और कही कि गुरुजी कहते हैं कि अगर सभी जो यह सीहोर धाम आ रहे हैं और कुबेश्वर धाम आने का सोच रहे हैं तो आप आ जाइएगा। ये एक 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है। मेरा सीहोर धाम अर्थात कुबेश्वर धाम का स्थान अपने आप में एक अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में विराजमान है। अगर यहाँ पर आते हैं तो बिना किसी पंडित जी के, बिना किसी विशेष मंत्रोच्चार के सरल सी भाषा में सरलतम तरीके से आपको एक कंकर स्वरूप में अर्थात वहीं पर कहीं भी मिट्टी का ढीला पड़ा हो कंकर स्वरूप में आपको कोई छोटा सा पत्थर दिख जाए तो उसको आपको साक्षात सरल तरीके से अपनी मनोकामना कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूजन जरूर से कर लेना है और मनोकामना कहनी है। गुरु जी का यह विश्वास है और कई भक्तजन इस चमत्कार को मानते हैं। जिन्होंने किया है वह अपने आप में अद्भुत है और पाया भी है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान सीहोर कुबेश्वर धाम का स्मरण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए 108 बार शिव महापुराण कथा के महामंत्र का जाप करते हुए कंकर शंकर की पूजा करते हैं, उस स्वरूप की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से नहीं रोक पाती है। गुरु जी की यह बात आपको कैसी लगी, आप इससे सहमत हैं या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप भी पूज्य गुरु जी राघव मिश्रा जी की प्रवचन सुनना चाहते हैं, कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो आप भी कुबेश्वर धाम जाकर इस कथा का रसद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी को इस समय आप लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि पूज्य गुरुजी के बेटे
बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम भी उनके सहयोग दें और आशीर्वाद प्राप्त उन्हें करें और उन्हें ढेर सारा सहयोग और स्नेह प्राप्त हो। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों की कीजिएगा और आनंद से रहिएगा। सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।